श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारी लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी ताकत को प्रदर्शन करने और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल और थकाऊ हो सकता है। वे हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और हमें बुरा महसूस करा सकते हैं। ईगो वाले लोग से दूर रहने के लिए कुछ उनके साथ कम समय बिताएं। यदि आप किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उन्हें परिवार या दोस्तों में से एक रूप में जानते हैं, तो उनके साथ जितना कम समय बिता सके उतना ही कम समय बिताएं। उनकी व्यवहार को अनदेखा करें। अहंकारी लोग अक्सर ध्यान की तलाश में होता है। यदि आपको उनका व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वे इसे कम करने की संभावना रखते हैं। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अहंकारी लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आपत्तिजनक या अपमानजनक बातें कह सकते हैं। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से ना लें और उन्हें अपने मन पर ना ले जाएं। अपने आप को उनसे अलग रखें। याद रखें कि आप अलग हैं और उनका व्यवहार को स्वीकार करने के लिए बात नहीं है। समझदारी। सबसे पहले बात यह है कि आप खुद को और दूसरों को समझो। ईगो के कारण अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए दूसरों की ज़रूरत और भावनाओं को समझाने का प्रयास करें। सुनने का कौशल। दूसरों के विचार, अपने ईगो के बदलाव को सुनने का कौशल विकसित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझाने का प्रयास करें, बिना जल्दबाजी या उनका विचार तक पर रखते हुए। विश्वास दिखाइए। आपको अपने साथी के प्रति विश्वास और समर्थन दिखाने का प्रयास करना चाहिए। वे जाने कि आप उनके साथ हैं और उनका समर्थन करेंगे। आत्मसमर्पण और योगदान का माध्यम से आप ईगो को कम कर सकते हैं। आपके साथी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर और समृद्धि के लिए साझा योगदान करें। संवाद में सावधानी। आपके साथी के साथ संवाद करते समय खुद को संवाद में हाव भाव से दूर रखने का प्रयास करें। बिना आपसी तकरार के विचार को साझा करें और खुलकर बात करें। इन सुझाव का पालन करने से आप ईगो वाले लोग को साथ बेहतर संवाद करने में मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। ईगो एक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और गर्व की भावना होती है, जिससे वो खुद को अधिक महत्वपूर्ण और बेहतर मानते हैं तथा अन्य लोगों को नीचा दिखाते हैं। इससे समाज को संघर्ष और समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही ईगो वाले व्यक्ति के साथ बिताने का समय अकेलापन और तनाव से भरा हो सकता है। समझो और सहमति दिखाइए। जब आप ईगो वाले व्यक्ति के साथ होते हो, तो समझाने का प्रयास करें कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनकी दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश करें और उनकी दृष्टि से सहमति दिखाएं। संवाद करें। धीरे धीरे विचार विनिमय करने का प्रयास करें। ईगो के साथ साथ व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए विचारशीलता और संवाद कौशल की उपयोग करें। सीमा तय करें। ईगो वाले व्यक्ति के साथ समय बिताने का सीमा तय करें। यदि आपको लगता है कि उनका साथ समय बिताना आपके लिए हानिकारक हो रहा है, तो समय की सीमा तय करें और उसके बाद अपने अपने कामों को शुरू करें। स्वस्थ रहें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग और ध्यान जैसी तकनीकों का
उपयोग करके स्थिति को संतुष्टि से देखने के लिए प्रयास करें। सकारात्मकता को बढ़ावा दें। ईगो के साथ व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर प्रवृत्ति करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सकारात्मक संवाद और स्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनने की कोशिश करें, सीखे और विकसित हो। ईगो वाले व्यक्ति से बचने की बजाय उनके साथ समय बिताए से कुछ सीखे। ये आपको लिए नए ज्ञान अनुभव का स्रोत बन सकता है। सहयोग मांगे। यदि ईगो वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके लिए कठिनाई पैदा कर रहा है तो सहायता प्राप्त करने के लिए विचार करें। परिप्रेक्ष्य में एक पेशेवर सलाहकार सलाह लेना भी मदद कर सकता है। याद रखें कि हर व्यक्ति अपना अद्वितीय हो। जय श्री कृष्ण।